साथियों नमस्कार। आज की हमारी ये वीडियो सभी एआई वर्कर्स यानी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जो है उनके लिए और पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टेप बताने वाला हूं, ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि एआई का रिजल्ट 100% किया जा सके। यानी जितने भी हम सीमन लगा रहे हैं उनका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा रहे और ज्यादा से ज्यादा गाय भैंस जो है वो समय पे गाभिन हो। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कृत्रिम गर्भाधान का रिजल्ट अच्छा करने के लिए कुछ आसान से स्टेप हैं, अगर उन्हें फॉलो किया जाए तो आप रिजल्ट बढ़ा सकते हैं और पशुपालक भाइयों का भी फायदा है और एआई वर्कर्स का भी फायदा है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके अलावा एक जानकारी बीच में मैं आपको दे देता हूं, वो यह है कि आप लोगों के जितने भी सवाल है, चाहे पशु चिकित्सा से संबंधित है, चाहे पशुओं के रख रखाव से संबंधित है, या किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में है, तो आप हमें अब इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। वहां पे हम अब 24 घंटे एक्टिव रहेंगे ताकि आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जा सके। तो आप इंस्टाग्राम आईडी जो है डीडी रामावत के नाम से ही है, आप फॉलो जरूर कर लें। तो आते हैं स्टेप्स की तरफ। तो अगर एआई का रिजल्ट बेटर करना है, उसके लिए जो प्रथम स्टेप है वो है फ्रेंड्स, आपको जो सीमन लाना है वो अच्छी जगह से लाना है और अच्छा सीमन लाना है। जो भी आपके एरियाज में बुल अच्छे चलते हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा है, आप सभी को पता है उनके बारे में, तो आपको वही सीमन लेके आना है। कचरा सीमन किसी भी सूरत में नहीं लाना है। इसके अलावा जहां से भी आप सीमन लाएंगे वो तो आपको यही कहेंगे कि हमारा सीमन बहुत ही अच्छा है, टेस्टेड है और स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको इस बात को मानना नहीं है, अपनी आंखों से देखना है। चाहे उसके लिए आपको अपनी एक सीमन स्ट्रोक खराब करनी पड़े, लेकिन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो देखेंगे कैसे? सभी जो सीमन स्टॉकर है उनके पास माइक्रोस्कोप रहता है। आप उन्हीं को बोल दो कि हमें चेक करके दिखाओ। लेने के बाद जिस गोबलेट को आपने मुझे दिया है उस गोबलेट में से एक स्ट्रा निकाल करके और चेक करके बता दो मुझे कि मेरा जो गोबलेट है वो सही है। क्योंकि एक स्ट्रा अगर सही रहेगी तो सारी स्ट्राएं ही सही रहेगी, क्योंकि खराब होने के पीछे जो कारण होते हैं, लोट में जब सीमन आते हैं उनमें किसी कारणवश मान लीजिए स्ट्रा है, ये LN2 है, वो कम रह गई, या कोई भी ऐसा कारण रहेगा कि वो लोट सही नहीं बना। अब ऊपर से तो आ गया, लेकिन आपको चेक करके ही विश्वास करना है। तो आप उनको बोल सकते हैं चेक कराने के लिए। इसके अलावा कई बार अगले बोलते थे भाई हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, वहां से लेने के बाद अपनी तसल्ली के लिए हर जगह लैब होते हैं जो इंसानों के खून पेशाब चेक करते हैं, उनके पास जाकर के आप रिक्वेस्ट करें, एक गन लोड करें अच्छी तरीके से थविंग करके, और लोड करने के बाद 2 बूंद आप स्लाइड पे डालें और वहां पे जो माइक्रोस्कोप है उसमें आप आराम से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एआई वर्कर जिनका काम अच्छा चलता है वो अपने पास साथ में रखना संभव नहीं है, अपने पास घर पे माइक्रोस्कोप रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रा खराब ना हो, जैसा कि हम करते हैं, जिस गांव में हमारी ज्यादा एआई आती है वहां पे किसी भी एक जगह आप माइक्रोस्कोप रख दें, और जब भी एआई कर रहे हैं और अच्छी साफ सुथरी जगह है तो आप आराम से एक स्ट्रो चेक कर सकते हैं। जो भी लोट आता है उसमें से हमें एक स्ट्रो चेक करनी है। यानी सीमन की मोटिलिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आंखों से किसी पे भी हमें विश्वास नहीं करना है। इसके अलावा अगला जो स्टेप आता है वो है LN2 का। आपके जार में कंटेनर जो आपके पास है LN2 वाला, उसमें LN2 का लेवल अच्छा होना चाहिए। अच्छा कितना होगा? कई लोग जो देखते हैं, हाँ इसमें से भाप निकल रही है इसका मतलब लेवल अच्छा है। भाप तो सभी में निकलती है, अगर कम भी होगा तो भी आप गोबलेट जब ऊपर से हटाओगे ढक्कन तो भाप निकलेगी। वो सही तरीका नहीं है। आपको ये देखना है कि गोबलेट जो है, एक गोबलेट आप हमेशा खाली रखें। जैसे 6 गोबलेट होते हैं और 6 में से एक को आप खाली रखें, या जिस गोबलेट में से आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं उसको एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर करके देख लें कि इसमें सीमन जो LN2 है उसका लेवल क्या है। वो लेवल 50% से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यानी आधे से ज्यादा गोबलेट हमेशा भरे हुए रहने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी विषय है। इसके बाद जिस गोबलेट में हम सीमन रख रहे हैं उस गोबलेट में हमेशा एक छोटा सा प्लास्टिक का गोबलेट अलग आता है,
छोटा भी आता है तो बड़ा भी आता है, यानी कि हमें स्ट्रॉ हमेशा प्लास्टिक के गोबलेट में रखनी है और अगर संभव हो तो आपको प्लास्टिक के गोबलेट में ही खरीदनी है। जब आप ला रहे हैं कहीं से भी, वहां से भी आपको प्लास्टिक के गोबलेट में ही लानी है। जैसे 25 का गोबलेट आता है, जो ये कम करते हैं वो 25 का लेके आ जाए, जो ज्यादा करते हैं 100 का भी आता है, 200 का भी गोबलेट आता है, 75 का आता है। तो आपकी जितनी खपत है उसके हिसाब से आप स्ट्रॉ खरीदें और प्लास्टिक के गोबलेट में ही एक साथ लें। ऐसा ना हो कि बाहर निकाल करके गिन रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, उससे फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्लास्टिक के गोबलेट में लिया और तुरंत डाल दिया, LN2 का प्रॉपर ध्यान रखा। इसके अलावा जिस कंटेनर में आप जिस सीमन यानी जिस बुल का सीमन आप डाल रहे हैं, हो सके तो उसके ऊपर मेंशन कर दें या आप नंबर याद रखें कि MB के इतने नंबर में है, HF के इतने नंबर में है, जर्सी के इतने नंबर में है, गिर, राठी, थारपारकर, ये अलग अलग मेरे पास जो गोबलेट है उनमें अलग अलग स्ट्रॉ है। ऐसा ना हो कि आप निकाल करके देखें और ये तो राठी का आ गया, हमें तो गिर का चाहिए था, फिर वापस डाला, फिर निकाला, ऐसे करके आपके सीमन जो है वो डेड हो जाएंगे। आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप सीमन निकाल रहे हैं, एक स्ट्रॉ आपको यूज करनी है, उस समय जब आप गोबलेट में से सीमन निकाल रहे हैं तो आप जरूर एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप का इस्तेमाल करें और उस एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप को थोड़ी देर के लिए अंदर रखें। अंदर रखने के बाद तुरंत गोबलेट घुमाया और आपको पता है कि मैं MB में से ले रहा हूं, तो उसमें से एक जो है एक्स्ट्रा आप उठा करके निकाल लें। एक्स्ट्रा निकालने के बाद आपको तुरंत हवा में लेनी है और एक हल्का सा झटका देना है। वो किस लिए है? क्योंकि पीछे कई बार जो है वो LN2 इकट्ठी रहती है और वो अगर हम निकालते ही सीधे ही थ्रोइंग के लिए पानी में डाल देते हैं तो तुरंत एक विस्फोट की आवाज आती है, हल्का सा, और एक्स्ट्रा टूट जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, निकालने के बाद कुछ सेकंड के लिए, विदिन 1 और 2 सेकंड आप उसे बाहर रखें या हाथ में ले लें। हाथ में लेकर के उसके ऊपर जितनी भी LN2 जमी हुई है उसे आप उतार दें और जो फैक्ट्री सील होती है पीछे वाली, जिसपे 2 गुटके लगे हुए रहते हैं प्लास्टिक के वाइट, उस तरफ आप देख ले कि अंदर जो LN2 है वो जमी हुई तो नहीं है। आप हल्का सा रबिंग करेंगे तो वो आराम से उतर जाएगी। उसके बाद आप प्रॉपर थविंग करें। थविंग का जो तरीका है हमने अलग वीडियो में बताया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। इसके अलावा साथियों जितने भी स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में प्रैक्टिकली इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली हर चीज का वीडियो लेके आऊंगा। तो थविंग के लिए हमने डाल दी। थविंग पर डालने के बाद जब हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि थविंग के बाद किसी भी सूरत में हमें एक्स्ट्रा को झटका नहीं देना है या हिलाना नहीं है। अगर पानी लगा हुआ है, आप साफ करना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर से साफ करें। ऐसा ना हो कि झटका देकर के आप पानी साफ कर रहे हैं, वो स्पर्म जो है वो डेड हो जाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपने साफ कर लिया तो आपको गन लोड जो है वो अच्छी तरीके से करनी है। गन आपके पास अच्छी होनी चाहिए। जो सीट आप यूज कर रहे हैं हमेशा चोंच वाली और ऊपर जो गुटका होता है वही सीट आपको काम में लेनी है। ऐसा ना हो कि ऊपर गुटका ही नहीं है और वो सीट आपने काम में ले ली तो उसमें आधा सीमन तो इधर उधर बिखर जाएगा। वैसे भी बहुत कम सीमन आते हैं, पहले इससे डबल जो सीमन आता था, आजकल कम हो गया है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो सीट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप जब गन लोड कर रहे हैं तो उसका तरीका भी बेटर होना चाहिए, जो अलग वीडियो में हमने जानकारी दी थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। अच्छी तरीके से गन लोड करने के बाद आते हैं पशु की तरफ। तो पशु की जांच भी पहले ही हो जानी जरूरी है। ये प्रक्रिया करने से पहले पशु की जांच हो जानी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी विषय है। और जांच करने के लिए हम कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे कि इसकी बच्चेदानी में इंफेक्शन तो नहीं है या इसके हार्मोनल बैलेंस जो है वो तो नहीं बिगड़ा है। उसके लिए भी हमने अलग अलग वीडियो बनाया था, जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। ताकि पहले आपको जांच करना भी आना चाहिए कि हाँ बच्चेदानी सही है, जो डिस्चार्ज दे रही है वो भी सही है, हीट का टाइम भी सही है, किसी भी प्रकार का पस वगैरह नहीं आ रहा है। इसका मतलब गाय या भैंस जो है वो तो एकदम से प्रॉपर सही है, प्रॉपर हीट में है। ये सारा देखने के बाद हम उसको AI करेंगे। AI करने से पहले जब हम गन लोड कर रहे हैं तो हल्का सा पिस्टन को दबा करके आपको देख लेना है कि ऊपर सीमन निकल तो रहा है ना। निकल रहा है, इट मीन्स एकदम से ओके है। इसके बाद आते हैं गन पास करने की तरफ। आपको गन पास करने के लिए सही मेथड यूज करना है, जो हमने अलग बताया ही था। सही गन पास करने के बाद सीमन जहां पे हमें छोड़ना है उसकी जगह भी इंपॉर्टेंट है।
कई भाई लोग जो है वो सर्विक्स में मिड सर्विक्स में सीमन छोड़ देते हैं, सक्सेस नहीं होता। बॉडी ऑफ यूट्रस में सीमन छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सर्विक्स पूरी पार करके उसके जितने स्टेप है वो पार करके आपको बॉडी ऑफ यूट्रस में स्पर्म छोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉडी ऑफ यूट्रस की पहचान कैसे करोगे? जहां से हॉर्न 2 भागों में बंट रहा है उस जगह आपको सीमन छोड़ना है, उससे रिजल्ट बहुत ही बेटर रहेगा। इसके बाद जो ही आप स्पर्म अंदर छोड़ करके और गन बाहर निकालते हो, उसमें से तुरंत उसको गुटके को हटा करके और उसमें देखना है हमें कि कहीं स्पर्म रह तो नहीं गया है। कई बार सही तरीके से लोड नहीं होता तो स्पर्म रह जाता है। और लोड में भी एक बात बीच में छूट गई थी, हम अक्सर स्ट्रा कटर का यूज करते हैं और स्ट्रा कटर थोड़ा सा भी पुराना हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस ब्लेड से क्लियर कटता नहीं है, और जब क्लियर नहीं करता तो थोड़ा सा सीमन पिचक जाता है, और पिचका हुआ सीमन अगर हमने शीत में डाल दिया तो उसके 50% चांसेस है कि वो आधा तो रह ही जाएगा, यानी शीत में और एआई गन के बीच में आधा रह जाएगा, तो फिर वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, पास करने वाली जो जगह है वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एक छोटा सा स्टेप जो करें तो भी चल जाता है और नहीं करे तो भी चल जाता है, वो है पशु की सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए 2 स्टेप हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एआई करके आते हैं उसके बावजूद ही बोलती रहती है, जेरे देती रहती है। तो एक छोटा सा स्टेप है जिससे ये रुक सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि रुकेगा ही, लेकिन 50% चांसेस रुकने के रहते हैं। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए एक तो सर्विक्स की जो ओस होती है यानी मुंह होता है, उसकी हम अच्छी तरीके से मालिश कर देंगे, अपने अंगूठे से आराम से एकदम सॉफ्टली मालिश कर देंगे। इसके अलावा जो हमने स्ट्रा अंदर डाली है और जो उसकी सीत है, यानी स्ट्रा के ऊपर जो लगी हुई सीत है, उस सीत को हम सूंघा करके चटा करके भी कुछ हद तक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जो है वो कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख करके हम एआई का रिजल्ट बढ़ा सकते हैं।